हेलो एवरीवन, हेलो माय लवली सोल्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एक और चैनलिंग के साथ आ गई हूँ। आज की चैनलिंग का टॉपिक है कि आपके पीछे कोई पड़ा हुआ है, ठीक है। आपके पीछे कोई ना कोई एक ऐसा इंसान पड़ा हुआ है जिससे शायद आप भाग रहे हो, ठीक है, जिससे शायद आप भागना चाह रहे हो, लेकिन वो जो इंसान है अभी आपको अपनी तरफ से भागने नहीं देना चाहता है। वो आपके पीछे अभी पड़ा हुआ है या पड़ी हुई है। आप अपने आप से रेजोनेट कर लीजिएगा। जिसके सामने भी ये रीडिंग जब भी आएगी ये उसके साथ रेजोनेट हो सकती है। जितनी रेजोनेट हो उतनी ही लीजिएगा और बाकी औरों के लिए जाने दीजिएगा, क्योंकि हर एक एनर्जी हर एक इंसान के लिए नहीं होती है। तो यहाँ पर अगर आपकी लाइफ में कोई ना कोई इंसान पड़ा हुआ है आपके पीछे, तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। तब आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप किसी से भाग रहे हैं तो ये रीडिंग आपके लिए डेफिनेटली हो सकती है। और यहाँ पर जो भी लोग चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और जो भी इतनी प्यारी ऊर्जाएं भेज रहे हैं मैसेजेस की, उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जिस भी पर्पस के लिए आप सभी लोगों को चुना गया है आप उस पर्पस पर आगे बढ़ें, अपनी सोल जर्नी को पूरा करें और आप अपनी लाइफ में अच्छा करें। यहाँ पर आज हम यही चीज़ें देखेंगे कि क्या आपकी लाइफ में कौन आपके पीछे पड़ा है, कौन जो है आपकी लाइफ में जिससे आप भाग रहे हो, नज़रें चुरा रहे हो, या आप जिनसे बात नहीं कर रहे हो, या आप जिनके पीछे जिनसे नज़रें चुराते हुए यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। तो ये जो चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर अगर किसी को कोई भी हीलिंग लेनी है या किसी भी प्रकार की कोई रीडिंग लेनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप बात कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। वहाँ पर आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। तो फ्री रीडिंग नहीं है, ठीक है, पेड रीडिंग है। जिसे भी बात करनी हो, जिसे भी किसी प्रकार की कोई हीलिंग लेनी हो, हेल्थ हीलिंग लेनी है, करियर हीलिंग लेनी है, या कोई भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में, उसके लिए आप बात कर सकते हैं मुझसे। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर हम कि आपकी लाइफ में कौन आपके पीछे पड़ा हुआ है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स की लाइफ में कौन पीछे पड़ा है। क्या आप अभी मेरे व्यूवर्स को कहना चाहते हैं? क्यों? क्या आप बताना चाहते हैं? क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पर अभी मेरे व्यूवर्स को जानना ज़रूरी है, जो भी इस रीडिंग को देख रहा है। और आपने अगर ये चैनलिंग दी है तो किन लोगों के लिए ये चैनलिंग, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं कि क्या चल रहा है, क्या कौन है जो इनके पीछे पड़ा हुआ है। देखिए जी, यहाँ पर पहले ही मैसेज मुझे यहाँ पर आया है एंजल्स। यहाँ पर सबसे पहले जो है ना, आपके जो भी ईस्ट है, भगवान है, परमात्मा है, जो जिनको भी आप मानते हैं, जो भी आपके एंजल्स हैं, वो आप तक ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं, ठीक है। ये मैसेज आप तक पहुंचाना चाहते हैं आपके एंजल्स, आपके भगवान, आपके ईस्ट, तभी ये आप तक पहुंचा है कि हाँ, जो भी आपके पीछे पड़ा है कहीं ना कहीं यूनिवर्स की योजना है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स का प्लान है। अपने आप वो कोई भी इंसान आपके पीछे नहीं पड़ा है। कुछ ना कुछ ये आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं जो कहीं ना कहीं आपसे छूट रही हैं, या कहीं ना कहीं आप देखना नहीं चाह रहे हो, कहीं ना कहीं आप उनसे भाग रहे हो। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। वो आपकी लाइफ में जो है ना चीज़ों को आपको दिखाना चाहते हैं, क्लैरिटी लाना चाहते हैं। तो जो भी कोई इंसान अभी अगर आपके पीछे पड़ा है तो ये यूनिवर्स का प्लान है, एंजल्स का प्लान है, डिवाइन का प्लान है। और जो भी इंसान अभी आपके पीछे पड़ा है, कुछ ना कुछ योजना इसमें ज़रूर चल रही है। मैं आगे देखना चाहूँगी, क्लियर करना चाहूँगी कि क्या चीज़ें हैं, क्यों एंजल्स आपको इस तरफ धकेल रहे हैं, या क्यों एंजल्स आज ये रीडिंग बनवा रहे हैं। क्योंकि एंजल्स खुद यहाँ पर इस रीडिंग को बनवा रहे हैं, खुद यहाँ पर कनेक्ट हो चुके हैं, खुद यहाँ पर बता रहे हैं कि क्यों आप, कौन जो इंसान आपके पीछे पड़ा है और वो क्यों पड़ा है। तो यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पर कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर यूनिवर्स का सीधा कनेक्शन है। यूनिवर्स ही इस कनेक्शन में मेन रोल जो है अदा कर रहे हैं। यूनिवर्स ने ही उस इंसान को आपकी लाइफ में लाया है जो आपके पीछे पड़ा है। यहाँ पर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं इसमें एंजल्स पूरा साथ दे रहे हैं उस इंसान का जो भी आपके पीछे पड़ा है, और आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं, लेकिन आप शायद जो है भाग रहे हैं उस इंसान से, उस रिश्ते से। तो यहाँ पर मुझे चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें और क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। कौन है जो इनके पीछे पड़ा है, प्लीज़ गाइड करें। कौन है जो इनके पीछे पड़ा है, कौन है वो इंसान जो मेरे व्यूअर्स के पीछे पड़ा है, कौन है और क्यों पड़ा है इनके पीछे, प्लीज़ गाइड करें। कौन है और क्यों इनके पीछे पड़ा है, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। कौन है और क्यों इनके पीछे पड़ा है, देख लेते हैं। देखिए जी, ये जो भी इंसान है, ठीक है, इसका आपके साथ मुझे कनेक्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसका कोई ना कोई आपके साथ एक ऐसा कनेक्शन है जो कि शायद अभी आप नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। और ये जो इंसान है
आपके पीछे काफ़ी समय से पड़ा हुआ है, काफ़ी समय से, ठीक है। और कोई ना कोई कनेक्शन आप दोनों का ज़रूर है, और लेकिन आप इससे भागते हुए नज़र आ रहे हैं, आप इससे जी चुराते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये इंसान अभी भी कंटिन्यूसली आपके पीछे ही है और आपके ऊपर पूरी नज़र रख रहे हैं, आपको पूरी तरह से देख रहे हैं, ठीक है, जो भी आप कर रहे हैं। तो ये इनकी नज़र यहाँ पर मुझे आपके ऊपर ही दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं से आपको स्पाई करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है, किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट से या कहीं पर भी। तो ये आपके ऊपर नज़र रखते हैं बेसिकली, जो जहाँ पर भी आप हैं, जो भी आप कर रहे हैं, इनको सब चीज़ें पता होती हैं आपके बारे में कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। तो इनको उन सब चीज़ों की खबर है, और ये जो कनेक्शन है ये एंजल्स डिवाइन की तरफ से ही आपकी लाइफ में आया है, भेजा गया है, और आप जो है अभी इससे भागते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं देखूंगी कि आप क्यों भाग रहे हैं, इसे प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स एंजल, क्या कनेक्शन है और क्यों भाग रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें। क्या कनेक्शन है, पहले तो क्या कनेक्शन है इन दोनों का, क्या कनेक्शन है, प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के साथ इस इंसान का क्या कनेक्शन है, प्लीज़ गाइड करें, क्लियर करें प्लीज़। यहाँ पर ना कुछ आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग की गई है, ठीक है। आप लोगों का गहरा कनेक्शन है, आप लोगों का हो सकता है कि आप दोनों पार्टनर हो सकता है कि आप दोनों मैरिड हो सकता है कि आप दोनों रिलेशनशिप में हों, यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है। लेकिन आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं जिसकी वजह से आप दोनों को यहाँ पर दूर होना पड़ा है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आप दोनों के बीच में क्रिएट की गई है आप दोनों को अलग करने के लिए। डिवाइन कनेक्शन है, प्योर कनेक्शन है, और जो ये कनेक्शन है ये चाहता है आपकी तरफ आना, और ये आ भी रहा है, ये आपके पीछे भी है, ठीक है, आपके ऊपर पूरी नज़र भी रख रहे हैं। आपको इन्होंने अप्रोच करने की कोशिश भी की होगी, बट हो सकता है कि आपकी बात नहीं बनी हो, क्योंकि आप दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी गई है, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी फैला दी गई है, जिसकी वजह से, ठीक है, आप दोनों का रिश्ता जो है सही नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर मुझे सीधा सीधा ये आपका रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। आप मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, लेकिन ये आपका अपना रिलेशनशिप है जो कि आप अब इससे नज़रें चुरा रहे हैं, आप अब इससे भाग रहे हैं। लेकिन ये जो इंसान है अभी भी आपके पीछे ही हैं, ये जो इंसान है अभी भी आपके लिए ही पूरे एफर्ट्स करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी आप जो है इनसे भाग रहे हैं। यहाँ पर भागने की वजह मुझे साफ दिखाई दे रही हैं कि जब भी आप एक दूसरे के सामने आते होंगे तो यहाँ पर आप एक दूसरे को अपनी बातें नहीं कह पाते होंगे, आप दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन क्लियर नहीं कर पाते होंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें आप लोगों के बीच में की गई हैं, कुछ नेगेटिविटी आप दोनों के बीच में की गई है, जिसकी वजह से आप दोनों जो है एक दूसरे से दूर हुए हैं, जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता ख़राब हुआ है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। यहाँ पर मुझे कई लोग मैरिड दिखाई दे रहे हैं जो एक दूसरे के साथ अलग हो चुके हैं, वैसे अलग नहीं हुए हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इन सब चीज़ों के चलते हुए, नेगेटिविटी के चलते हुए आप दोनों को दूर होना पड़ा है। लेकिन अभी भी आपके जो भी पार्टनर है आपके ऊपर पूरी नज़र रख रहे हैं, आपके ऊपर पूरा फोकस रख रहे हैं, और कई बार आपने बात करने की कोशिश भी की होगी, लेकिन आप दोनों की बात नहीं बन पा रही है किसी भी तरह से। बात इसलिए नहीं बन पा रही है क्योंकि भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आप दोनों के बीच में क्रिएट की गई है, इतनी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें आप दोनों के बीच में की गई हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के रिश्ते में जो है ना दिक्कत परेशानी आ गई है। लेकिन ये जो इंसान है अभी भी आपके, क्योंकि ये जो आपका डिवाइन रिश्ता है और किसी ने इस तरह की गंदी हरकत करके आप दोनों के रिश्ते को जो है ना खराब कर दिया है, इस तरह की नेगेटिविटी आपके रिश्ते में डाल के आप दोनों के रिश्ते को पूरी तरह से यहाँ पर बर्बाद कर दिया है। तो यहाँ पर मुझे यूनिवर्स तभी एंजल सबसे पहले यहाँ पर आ गए इस रिश्ते में। क्यों ये इंसान आपके पीछे भाग रहा है, क्यों आप इससे भाग रहे हो? क्योंकि कोई इंसान है, कोई पर्सन है जो नहीं चाहता है कि आप दोनों मिलो, कोई पर्सन है जो आप दोनों को एक होने से डरता है, कोई पर्सन है जिसको आप दोनों के एक होने से अपनी पोल खुलने का, अपनी चीज़ों को उजागर होने का बहुत ज़्यादा डर है। और कोई इंसान है जो ना इस पर्सन को शायद कैद करके रखना चाहता है, या इस पर्सन को या आप दोनों को अलग करना चाहता है, आप दोनों को एक साथ नहीं देखना चाहता है, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई हैं। और ये नेगेटिविटी उस ही इंसान ने आपकी तरफ भेजी, आप दोनों के रिश्ते में भेजी है। लेकिन अभी भी जो ये इंसान है आपके पीछे ही है, वो अभी आपसे दूर नहीं गए हैं, अभी भी वो आपके बारे में ही सोचते हैं, अभी भी वो आपके ऊपर पूरी नज़र रखते हैं, चाहे वो आपको बताएं या ना बताएं। लेकिन ये इंसान अभी भी आपके पीछे, और आपको भी पता है कि वो इंसान अभी भी आपके पीछे है। लेकिन जब भी आप दोनों बात करने जाते हैं तो वहाँ पर आपकी बात सही नहीं हो पाती है, वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, या ब्लेम गेम यहाँ पर खेले जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है आप दोनों के बीच में हो रही हैं। देखिए जी, मुझे नहीं पता, जिसके साथ भी रीडिंग रेजोनेट हो वो ज़रूर अपने लिए लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी ये जो है रिलेशनशिप से रिलेटेड रीडिंग आ रही है आपके। और ये जो रिलेशनशिप है डिवाइन गाइडेड है, डिवाइन ने ही इसको चुना है, डिवाइन ने ही इसको प्रोटेक्ट कर रखा है अभी तक जो है ना ये
रिलेशनशिप मुझे प्रोटेक्टिव भी दिखाई दे रहा है, सिर्फ डिवाइन की वजह से, क्योंकि ये डिवाइन का रिश्ता है, डिवाइन ने ही बनाया है। लेकिन यहाँ पर किसी ने कुछ ऐसी गंदी हरकत कर दी है आप दोनों को अलग करने के लिए, ठीक है, जिसकी वजह से आप दोनों ना चाहते हुए भी अलग हो गए हो। आप दोनों चाहते नहीं थे एक दूसरे से अलग होना, लेकिन ना चाहते हुए भी आप इन गंदी हरकतों की नेगेटिविटी की वजह से एक दूसरे से अलग हो चुके हो, जिसकी वजह से आप ना कभी एक दूसरे के पास नहीं जा पा रहे हो, नहीं आ पा रहे हो, एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, एक दूसरे को गलत समझ रहे हो, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगा रहे हो, तो इसी नेगेटिविटी की वजह से लगा रहे हो, ठीक है। मुझे यहाँ पर आप लोग मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, लेकिन आप रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, आपका लंबा रिलेशनशिप है, और अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों अलग हो चुके हैं तो इसी नेगेटिविटी की वजह से हुए। अगर आप दोनों रिलेशनशिप में हैं और अभी काफ़ी लंबे समय से आप दोनों की बात नहीं हो रही है तो इसी वजह से, ठीक है, कोई ना कोई इंसान है जो नहीं चाहता है कि आप दोनों एक साथ हों, आप दोनों की लाइफ में खुशियाँ हों। लेकिन आपका जो रिश्ता है डिवाइन गाइडेड रिश्ता मुझे नज़र आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, क्या कहना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं आप मेरे को, क्यों ये इंसान क्यों पीछे पड़े हैं। भाई ये तो समझ आ गया है, क्योंकि डिवाइन गाइडेड रिश्ता है और आपके जो पार्टनर हैं वो आपको ही प्यार करते हैं, आपकी तरफ ही उनका खिंचाव है, किसी और की तरफ वो जा भी नहीं सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर पूरी नज़र रख रहे हैं। और जो चीज़ें खराब हुई हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस नेगेटिविटी की वजह से खराब हुई हैं। डिवाइन आपको ही बताना चाहते हैं, अगर ये रीडिंग आपके सामने आई है और आपको शायद क्लैरिटी नहीं है या आपको आज तक नहीं पता है कि आप दोनों के रिश्ते में हुआ क्या, ये सब चीज़ें एकदम से अचानक से हुई, कैसे ख़राब क्या हुई, कैसे ये चीज़ें आप दोनों के रिश्ते में एकदम से इतना बड़ा बवाल आया, इतना बड़ा फेस आ गया जो कि सब कुछ खत्म हो गया, तो वो इस वजह से हुआ कि ये नेगेटिविटी की वजह से हुआ है। भाई किसी ने इतना गंदा खेल रचा है आप दोनों के लिए को दूर करने के लिए, कि इस नेगेटिविटी की वजह से आप दोनों एक दूसरे के पास चाह कर भी एक दूसरे के पास नहीं आ पा रहे हो, चाह कर भी आप एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हो। आप दोनों चाहते होगे एक दूसरे से बात करना, आप दोनों चाहते होगे एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना, लेकिन यहाँ पर इसी नेगेटिविटी की वजह से आप नहीं एक दूसरे से बात कर पा रहे हो, नहीं एक दूसरे के पास आ पा रहे हो, नहीं एक दूसरे के बारे में अच्छा सोच पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव थॉट्स आपके मन में हमेशा चल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप दोनों का खिंचाव एक दूसरे की तरफ ही बना हुआ है, इसी वजह से बना हुआ है क्योंकि ये डिवाइन का रिश्ता है, डिवाइन ने ही आप दोनों को चुना है, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, और क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को, प्लीज़ गाइड करें, और क्या कहना चाहते हैं कि जो इनके पार्टनर हैं वो उनके पीछे क्यों पड़े हैं, अभी क्यों पड़े हैं वो इनके पीछे। फिर इनका पूरा फोकस आपके ऊपर ही है, फोकस तो रहेगा ना भाई, आप रिश्ता है आपका उनके साथ, ठीक है, और ऐसा रिश्ता है कि जो भगवान ने ही बनाया है, डिवाइन ने ही बनाया है, लेकिन कुछ ऐसे गंदे लोगों की वजह से जो कि आपसे जेलस हैं, जो कि आप दोनों को साथ एक दूसरे को साथ देकर खुश नहीं हैं, जो कि आप दोनों को एक दूसरे से अलग करना चाहते हैं, उनकी गंदी क्रियाओं की वजह से, उनके गंदे थॉट्स की वजह से, उनके माइंड में जो भी गंदी नेगेटिव थॉट्स नेगेटिविटी चलती रहती है आप दोनों को अलग करने के लिए, और उन्होंने ऐसी चीज़ें की हुई हैं आप दोनों के रिश्ते में, और जिसकी वजह से जो है ना आप दोनों को अलग किया गया है। लेकिन आपका भी पूरा फोकस कहीं ना कहीं अपने पार्टनर पे ही बना रहता है, और इनका भी पूरा फोकस आपके ही ऊपर बना रहता है। ये हर जगह आपको स्पाई करते हैं, हर जगह से आपको देख रहे हैं या देख रही हैं, जो भी हैं, ठीक है, आपकी तरफ इनकी पूरी नज़र रहती है, और उनको पूरा पता है कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तो ये चीज़ें सब कुछ डिवाइन करवा रहे हैं, एंजल्स करवा रहे हैं, लेकिन डिवाइन अब आपको इन चीज़ों से अवगत कराना चाहते हैं, इन चीज़ों को बताना चाहते हैं कि भाई आप दोनों के रिश्ते में जो भी कुछ हुआ ऐसे नहीं हुआ है, ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसे गंदे लोगों के षड्यंत्रों की वजह से हुआ है, जिसकी शायद आपको भनक भी नहीं पड़ी है। तो इस रीडिंग के माध्यम से यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं कि अगर ये इंसान आपके पीछे पड़ा है तो इसके पीछे पड़ने का कारण यही है कि आप दोनों का रिश्ता जो है डिवाइन गाइडेड है, आप दोनों का रिश्ता प्रोटेक्टेड है, आप दोनों का रिश्ता यूनिवर्स ने ही बनाया है, डिवाइन ने ही बनाया है, इसलिए अभी तक ये इंसान अभी तक आपके पीछे पड़ा हुआ है, और चाह कर भी आप भी इससे दूर नहीं जा पा रहे और वो भी आपसे दूर नहीं जा पा रहा है, क्योंकि आप दोनों के बीच में खिंचाव है, आप दोनों के बीच में पुल है, आप दोनों के बीच में प्यार है, लेकिन इन कुछ नेगेटिविटी की वजह से आप दोनों के बीच के प्यार को ख़त्म करने की कोशिश की गई है, आप दोनों को दूर करने की कोशिश की गई है, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने की कोशिश की है, आप दोनों की एक दूसरे से बात ना करें, आप दोनों एक दूसरे को गलत समझें, आप दोनों एक दूसरे पर ब्लेम गेम खेलते रहें। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर की गई हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एंजल्स आपको सीधा सीधा आपके भगवान, आपके इष्ट, आपके परमात्मा, जिसको भी आप मानते हैं, वो यहाँ पर सीधा सीधा आपको बता रहे हैं। प्लीज़ इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है, सडन आपका रिश्ता ख़राब हो गया है और सडन चीज़ें आपकी लाइफ से चली गई हैं, तो भी सिर्फ और सिर्फ इसी नेगेटिविटी की वजह से हुआ है, और ये कुछ लोगों की गंदे षड्यंत्रों की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम आई है। लेकिन ये इंसान जो है अभी भी आपके पीछे ही पड़े हुए हैं। प्लीज़ गाइड करें, और क्या कहना चाहते हैं एंजल्स, प्लीज़, और क्या कहना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स को, और क्या कहना चाहते हैं ये इंसान इनके पीछे पड़ा हुआ है। क्या इन दोनों का रिश्ता सेफ होगा, क्या इन दोनों का रिश्ता सेफ होगा? प्लीज़ गाइड करें, इन दोनों का रिश्ता सेफ होगा? प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। देखिए, बिल्कुल सेफ होगा जी आपका रिश्ता। खुद भगवान लगे हुए हैं भैया आपके रिश्ते को सेव करने के लिए, खुद भगवान चाह रहे हैं आपके रिश्ते को, और आपको भी इस कहीं रास्ते पर चलाया गया है, ठीक है। आपकी लाइफ में भी इतनी सारी चीज़ें, क्लैरिटी आपको दिखाई जा रही हैं, ठीक है, इस रिश्ते की तरफ बढ़ने के लिए, इस रिश्ते को अपनाने के लिए, इस रिश्ते से दूर ना जाने के लिए,
आपको भी कई ऐसी पाथ दिखाए जा रहे हैं। हो सकता है कि आप कुछ ना कुछ पूजा पाठ करते हो, मेडिटेशन करते हो, जहाँ कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन आपको कहती है कि नहीं, यही इंसान जो है सही है, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत चीज़ें हुई हैं हम दोनों के बीच में, या शायद किसी ने कुछ गलत चीज़ें की हैं। कहीं ना कहीं कई बार आपकी इंट्यूशन आपको ऐसा सवाल भी करती है, लेकिन आप अपनी इंट्यूशन को इग्नोर कर देते होगे, आप उसको नहीं समझते होगे। ठीक है, आप कहीं भी जाते होंगे, कहीं आपकी इंट्यूशन ने कई बार आपको ये मैसेजेस देने की कोशिश भी की होगी, लेकिन आप जो है ना हमेशा इसको इग्नोर करते होगे। लेकिन जो आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है ना, तो सच में किसी ना किसी नेगेटिविटी का प्रभाव है, अचानक से कुछ नहीं हुआ है। ये जो है एक षड्यंत्र के तहत किया गया है, आप दोनों को अलग करने के लिए किया गया है, क्योंकि कोई जो इंसान है वो आप दोनों को एक साथ देखकर खुश नहीं है, वो आप दोनों को एक साथ ग्रो करते हुए नहीं देखना चाहता, वो आप दोनों को एक साथ देखना ही नहीं चाहता या चाहती। इसी वजह से आप दोनों को अलग किया गया है, इसी वजह से आप दोनों के रिश्ते में ये जो है दूरियां आई हैं, इसी वजह से। लेकिन यह डिवाइन गाइडेड रिश्ता है, डिवाइन ने आपका रिश्ता बनाया है, यूनिवर्स ने आपका रिश्ता बनाया है, और यूनिवर्स ही आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ दिखा रहे हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस रिश्ते से दूर होकर आपने कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल पाथ पकड़ा हो, कहीं ना कहीं आपका जो रुझान है पूजा पाठ भगवान की तरफ ज़्यादा गया हो। ठीक है, और इस रिश्ते ने भी आपको चीज़ें सिखाई हों। ठीक है, आप कभी हो सकता है कि भगवान को ना मानते हों या कोई पूजा पाठ नहीं करते हो, लेकिन इस रिश्ते से दूर होने के बाद आपने ऐसी चीज़ें करनी शुरू की हैं, जिससे क्या हुआ है, आपका इंट्यूशन लेवल भी अच्छा बढ़ा है, आप चीज़ों को सोचने समझने के लिए सक्षम हो पाए हैं। वो इसी वजह से, क्योंकि यूनिवर्स ने ही आपको उस रास्ते पर ढकेला है, ताकि आपको ऐसे लोगों के लिए क्लैरिटी मिल सके, ताकि आप ऐसे लोगों के चेहरे देख सकें। क्योंकि जब तक आप नहीं जुड़ेंगे भगवान से, तब तक आपको इन सब चीज़ों की क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी। लेकिन अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, अपने रास्ते में जुड़ रहे हैं, भगवान से जुड़ रहे हैं, भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं, वैसे वैसे आपको जो है ना डिवाइन चीज़ें दिखाते जा रहे हैं, और आपकी जो है ना लाइफ में क्लैरिटी लाते जा रहे हैं। तो ये जो मैसेज, ये जो रीडिंग आज बनाई जा रही है, इसी वजह से बनाई जा रही है कि आपकी लाइफ में यूनिवर्स एक बहुत बड़ी क्लैरिटी, बहुत बड़ा बैलेंस लेकर आना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि अगर अब आपको कभी भी आपके पार्टनर से बात करने का मौका मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको चीज़ों को मिसअंडरस्टैंडिंग में नहीं बदलना है। ठीक है, लड़ाई झगड़े में नहीं बदलना है, क्योंकि ये जो नेगेटिविटी है कहीं ना कहीं आप दोनों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करेगी, लड़ाई झगड़ा पैदा करेगी, आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर ब्लेम ही खेलते रहोगे। तो नहीं करनी है ये चीज़ें आपको, क्योंकि आप दोनों का रिश्ता जो है डिवाइन ने ही बनाया, आप दोनों का रिश्ता पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। आपको ना इस चीज़ को अब समझना होगा कि यहाँ पर अब हमें ही अपने रिश्ते को संभालना है, हमें ही अपने रिश्ते पर काम करना है, हमें अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना है। तो वो इसी तरह से ही बढ़ा सकते हो आप, कि आपको भगवान के रास्ते पर चलना है, भगवान का ध्यान करना है, क्योंकि यहाँ पर भगवान ही आपको गाइड कर रहे हैं। आपके एंजल्स, आपके इष्ट, आपके भगवान परमात्मा, जिनको भी आप मानते हैं, वो सब दिव्य शक्तियाँ आपको यहाँ पर पूरी तरह से गाइड कर रहे हैं इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, वही आपको बचा रही हैं। ठीक है, ये जो इन्होंने गंदी क्रियाएं की हैं, जो भी गंदी चीज़ें इन लोगों ने की है ना, आप दोनों के रिश्ते को तोड़ने के लिए, अलग करने के लिए, आप दोनों को दूर करने के लिए, तो वो सब चीज़ें से भी यूनिवर्स ने आपको तो प्रोटेक्ट किया है, आपके पार्टनर को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो आप दोनों को क्लैरिटी भी दे रहे हैं कि आप दोनों दूर होने के लिए नहीं बने, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। आप दोनों की लाइफ में पूरी तरह बैलेंस भी आएगा, आप दोनों एक दूसरे के साथ आगे भी बढ़ेंगे, और आप दोनों की लाइफ में चीज़ें सही भी होंगी। इसीलिए ये इंसान अभी आपके पीछे पड़े हैं, इसीलिए उनका पूरा फोकस आपकी तरफ है, और आप भी कहीं ना कहीं अपने माइंड से उनको नहीं निकाल पाते हैं। कहीं ना कहीं आपके माइंड में भी वो हमेशा चलते रहते होंगे, कहीं ना कहीं बैठे हुए आपको कभी ना कभी उनका थॉट आ जाता होगा, कुछ ना कुछ, क्योंकि वो इंसान आपको कंटिन्यू याद करते रहते हैं, कंटिन्यू उनके माइंड में आप ही चलते रहते हो। ठीक है, तो उनका पूरा फोकस हमेशा ही आपके ऊपर बना रहता है, उनका पूरा फोकस अपनी चीज़ों पर ना होकर सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर ही बना रहता है। इसीलिए बना रहता है क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, इसलिए बना रहता है कि आप भी उनसे प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी गंदी चीज़ें करके, गंदी नेगेटिविटी भेज कर आप दोनों के रिश्ते में, आप दोनों के खटास डाली गई है, आप दोनों के रिश्ते को दूर किया गया है। और देख लेते हैं यहाँ पर प्लीज क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जो है ना, आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इस रिश्ते को हील होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको नहीं यहाँ पर खुद की हीलिंग के ऊपर ध्यान देना होगा, तभी ये जो गंदी नेगेटिव क्रियाएं लोगों ने की हैं आप दोनों के रिश्ते में, कहीं ना कहीं तभी इन चीज़ों के से ना आप दोनों को है रास्ता मिल सकता है। क्योंकि ये जो चीज़ें की है ना इन लोगों ने इसीलिए ही की हैं कि आप दोनों एक दूसरे के एक ऐसी दुविधा में ही फंसे रहें, एक दूसरे के ऊपर ऐसे ही अच्छी छवि ना देख पाएँ एक दूसरे की, और एक दूसरे के ऊपर ब्लेम ही खेलते रहें, आप एक दूसरे के लिए नेगेटिव ही सोचते रहें, आप एक दूसरे के ऊपर गलत ही आरोप लगाते रहें। ये धारणाएं ऐसे लोगों ने बनाई है, ठीक है, इसी वजह से बनाई है, ताकि ये आपको दूर कर सकें, ताकि आपकी लाइफ में आप दोनों को एक दूसरे के साथ नहीं दिखना। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कोई ना कोई ये लेडी फिगर है भाई,
कोई ना कोई ये मैच्योर लेडी है जिसने ये काम किया है, जिसने आप दोनों को अलग करने का काम किया है। और ये इतना जलती है आप दोनों के रिश्ते से कि ये कुछ भी कर सकता है या कर सकती है आप दोनों को अलग करने के लिए, ठीक है। ये मुंह पर तो आपके बहुत मीठी बनती होगी, लेकिन अंदर ही अंदर इसने आप दोनों के रिश्ते को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, ख़त्म कर दिया। ऐसी नेगेटिव क्रियाएं आप दोनों के रिश्ते में की हैं। देखिए इसी कार्ड के नीचे ये सेम कार्ड आया है और यहाँ पर यही लेडी फिगर है जिसने ये चीज़ें की हैं। और आप अपनी लाइफ में देख लीजिएगा कौन लेडी है जिसने हमेशा ही आप दोनों को से जेलस किया, जिसने हमेशा ही आप दोनों को दूर करने की कोशिश की, जिसने हमेशा ही आप दोनों को एक होने के, जब भी आप एक होते थे या जब भी आप एक साथ होते थे तो उनको हमेशा ही जेलस होता था या आपको कुछ ना कुछ गलत बोला जाता था। तो यहाँ पर यही चीज़ें इन्हीं की वजह से हुई हैं और ये यही चाहती हैं कि आप ऐसी नेगेटिविटी में घिरे रहें, आप हमेशा अकेले रहें, आपकी लाइफ में कोई खुशियाँ ना हो, आपकी लाइफ में चारों तरफ से सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा हो, आप हमेशा सैड ही रहें, आप कभी खुश ना हो, आप कभी ना मुस्कुराएं। तो ये भी चाहती हैं और वो ये भी चाहती हैं कि ये आपके पार्टनर का फोकस आपके ऊपर ना हो। वो ये भी चाहती हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ ना जाए, ठीक है। इसी वजह से उन्होंने इतनी ज़्यादा हाई लेवल की चीज़ें आप लोगों के ऊपर की हैं, इतनी नेगेटिविटी आप दोनों के माइंड में डाल दी है एक दूसरे के खिलाफ कि आप चाह कर भी एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे के साथ बात तक नहीं कर पा रहे हैं। यही चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। और साथ ही साथ ठीक है कि आप दोनों एक दूसरे के ऊपर ही ब्लेम लगाते रहो, आप दोनों एक दूसरे के ऊपर ही लांछन लगाते रहो, आप एक दूसरे को ही गलत सोचते रहो। और यहाँ पर आप दोनों ही एक दूसरे को ब्लेम तो लगाए हैं, यहाँ पर और लोगों ने भी आपके ऊपर ब्लेम लगा दिए, ठीक है। ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी गई कि आपको ही इस रिश्ते को लेकर उल्टा सीधा सुनना पड़ा, आपको ही चीज़ें सुननी पड़ी कि भाई आपकी वजह से हुआ है, आपने ही की है या आपने ही आपकी वजह से ही ये सब चीज़ें हुई हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको ही इस रिश्ते के बारे में, इस रिश्ते को लेकर दोषी ठहरा दिया गया है। ऐसी भी सिचुएशन वहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है जिसकी वजह से आपको बहुत परेशानी का सामना करना है। यहाँ पर मुझे मैरिड रिलेशनशिप ज़्यादा दिखाई दे रहा है, हो सकता है आप मैरिड हो, ठीक है। अगर अनमैरिड भी हैं तो भी आपका जो रिलेशनशिप है बहुत स्ट्रॉन्ग था, काफ़ी लंबे समय से आप लोग एक साथ थे, जिसमें कहीं ना कहीं एक लेडी ने आकर अपनी टांग अड़ाई है और जो कहीं ना कहीं बहुत जेलस है और आप लोगों के साथ नहीं। और ये जो मैरिड है ये कहीं ना कहीं उनके घर की कोई लेडी है, बड़ी उम्र की कोई लेडी है जिसने आप दोनों को पूरी तरह से अलग बर्बाद कर दिया है। और वो नहीं चाहती है कि आप अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ें, खुश रहें, आप अपनी लाइफ में भाई कुछ अच्छा करें। वो सिर्फ और सिर्फ आपको नेगेटिव देखना चाहती हैं। आपकी लाइफ में कंटिन्यूसली वो ऐसी चीज़ें अभी भी कर रही हैं जिसकी वजह से आपको भगवान का सहारा लेना ही पड़ेगा, आपको भगवान के साथ जुड़ना ही पड़ेगा। जब तक आप भगवान से नहीं जुड़ोगे तब तक ऐसी चीज़ों का प्रभाव आपके ऊपर ज़्यादा होगा। अगर आप भगवान से जुड़ जाते हैं तो भगवान आपको प्रोटेक्ट करेंगे पूरी तरह से। अभी तो प्रोटेक्ट कर ही रहे हैं भगवान आपको, लेकिन आपको और ज़्यादा भगवान की शरण में जाना होगा, भगवान से प्रार्थनाएं करनी होंगी कि प्लीज़ हमारे इस रिश्ते को सेव किया जाए, हमारे रिश्ते को बचाया जाए। जो भी प्रॉब्लम, जो भी किसी ने भी जेलस लेडी ने हमारे बीच में प्रॉब्लम क्रिएट की है, जो भी कुछ गलत नेगेटिव क्रियाएं की हैं, जो भी कुछ नेगेटिविटी हम दोनों के रिश्ते में की है, तो उनसे हम दोनों के रिश्ते को मुक्ति दिलाई जाए और हम दोनों के रिश्ते को पहले की तरह सही किया जाए। और यहाँ पर मैं ये लास्ट कार्ड ज़रूर लूँगी क्योंकि यहाँ पर सडन आपकी लाइफ में एक मैजिक होने वाला है, सडन आपकी लाइफ में एक ऐसी चीज़ आने वाली है जो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को एक नया मोड़ देने वाली है। तो यहाँ पर अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं और इस रीडिंग को देख रहे हैं तो यूनिवर्स इस रीडिंग के माध्यम से आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अब आपकी लाइफ में सडन एक मैजिक होने वाला है। कभी भी हो सकता है, किसी भी समय हो सकता है, ठीक है। मून की एनर्जीज आ रही हैं, ये फुल मून, न्यू मून के आसपास ही कुछ ना कुछ मैजिक आपकी लाइफ में ज़रूर होगा, ठीक है। 20 दिन 2 महीने के अंदर ये कुछ ना कुछ आपके रिश्ते में आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, ठीक है। ऐसी पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी जो आप सच में चाहते थे कि आप अपनी रिलेशनशिप को ठीक करो या जो भी इंसान आपके पीछे पड़ा है या आप चाहते हो कि वो दूर हो जाए, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि नहीं, वो इंसान आपके लिए ही बना है और आप उसके लिए ही बने हो। और आपके रिश्ते को फिर से एक सडन एक ऐसा मैजिक होगा, एक ऐसा चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में कि आप देखकर हैरान रह जाओगे कि जिस इंसान को मैं देखना नहीं चाह रही थी या देखना नहीं चाहता था या मैं जिससे बात नहीं करना चाहता था या चाहती थी, या हम दोनों के बीच में इतने सारे मसले पैदा हुए थे या हम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे, तो यहाँ पर सडन चीज़ें 20 से 2 महीने के अंदर आपके बीच रिश्ते में कोई ना कोई क्लैरिटी आ रही है, कोई ना कोई यहाँ पर पॉजिटिव चेंज आ रहा है। और पॉजिटिविटी के साथ अब ये रिश्ता आगे भी बढ़ेगा, आप दोनों एक साथ भी होंगे और आप दोनों एक दूसरे की भावनाओं को भी समझेंगे और जो भी ये नेगेटिविटी का प्रभाव है ये यहाँ पर भी खत्म होगा। बस आपको ना सिर्फ और सिर्फ भगवान के ऊपर विश्वास रखना है। आपने जितना भी हो अपने भगवान के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, जितना भी हो भगवान से प्रार्थना कीजिए, प्रेयर कीजिए। देखिए ये जो है नेगेटिविटी का प्रभाव अब ख़त्म होने को है, ठीक है। आने वाले
फुल मून पे, आने वाली न्यू मून तक आपको कुछ ना कुछ अच्छी गुड न्यूज़ आपके पार्टनर की तरफ से ज़रूर मिल सकती है। आप दोनों की कहीं ना कहीं से कोई बात हो सकती है, कहीं ना कहीं से आप दोनों को कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर अभी एक दूसरे पर फोकस तो है, दोनों का ही देख भी रहे हैं, ठीक है, नज़र भी रख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना, आप हिम्मत नहीं कर पा रहे हो आगे बढ़ाने की, बात करने की। हमेशा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि नहीं उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ये किया, वो किया, तो वो चीज़ें आपके माइंड में वही कंटिन्यू चली जा रही हैं। तो वो सब एक नेगेटिविटी का प्रभाव है, जो कि चाहती है कि आप दोनों ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर ब्लेम खेलते रहो, एक दूसरे से दूर रहो, एक दूसरे को कभी ना समझो। तो वो कहीं ना कहीं इस लेडी के ही प्रभाव की वजह से हुआ। और यहाँ पर अब जो एक चेंज होगा ना, एक मैजिक होगा ना, ये लेडी भी देखकर हैरान रह जाएगी कि ये हुआ कैसे, ये चीज़ें हुई कैसे। ये अब ये जो है ना, यूनिवर्स का न्याय आ रहा है भाई आपके लिए, ठीक है। अब यूनिवर्स यहाँ पर सडन आपको न्याय देने आ रहे हैं, बिल्कुल न्याय आ रहा है। अब इस नेगेटिविटी का खात्मा होने का समय आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर एंजल्स खुद आ चुके हैं। आर्कएंजल माइकल जहाँ आ जाते हैं ना, वहाँ किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी रुक ही नहीं सकती है। और यहाँ पर आर्कएंजल माइकल अब खुद आ गए हैं, ठीक है। 20 से 2 महीने के अंदर आपको इस रिश्ते में बहुत पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर संडे का दिन भी हो सकता है, ठीक है, किसी के लिए संडे का दिन भी हो सकता है, किसी के लिए मंडे का दिन भी हो सकता है, ठीक है, किसी के लिए 2 तारीख हो सकती है, किसी के लिए 20 तारीख हो सकती है। तो यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है मुझे। और किसी के लिए 1 तारीख भी हो सकती है कि जब आप दोनों की बात हो, जब आप दोनों के लिए चीज़ें सही हों, आप दोनों की बीच में जो भी है एक सडन मैजिक होगा भाई। और ये नेगेटिविटी, अब आर्कएंजल माइकल जहाँ आ जाते हैं ना, वहाँ पर ऐसी कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी गंदी क्रिया नहीं चल पाती हैं। तो यहाँ पर प्लीज़ अपने भगवान से, अपने ईश से, अपने परमात्मा से ज़रूर जुड़िएगा। एंजल्स लास्ट पहले भी आए थे और एंजल्स जो लास्ट में भी आए हैं, इसी के साथ भी मैं इस रीडिंग को यहाँ पर बिल्कुल कंक्लूड करूँगी, ख़त्म करूँगी, क्योंकि यहाँ पर एंजल्स ही अब इस रिश्ते को बचाएंगे। अब इस रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी इस लेडी ने भेजी है, इस नेगेटिविटी को भी बैकफायर करेंगे, ठीक है। और आपके रिश्ते को भी पूरी तरह से नया बनाएंगे। आपके रिश्ते में भी जो भी परेशानियाँ, ब्लॉकेजेस आई हुई हैं, सबको ख़त्म करेंगे एक सडन मैजिक के तहत, क्योंकि एंजल्स जहाँ भी आ जाते हैं वहाँ सडन मैजिक होता ही होता है। और आर्कएंजल माइकल तो नेगेटिविटी को काटने के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल एंजल हैं, ठीक है, जो कि आपको किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी से यूँ चुटकियों में बाहर निकाल सकते हैं। तो अब आपका चुटकियों में बाहर निकलने का समय आ चुका है। प्लीज़ इस पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम ज़रूर कर लीजिएगा, जो भी इस रीडिंग तक पहुंचा है, ठीक है। जो भी आपके पीछे पड़ा है, तो वो आपको उनसे भागने की ज़रूरत नहीं है, दूर नहीं भागना है। आपका डिवाइन रिश्ता है, यूनिवर्स ने बनाया है, आप दोनों को साथ होने के लिए ही बनाया है। तो आप दोनों के साथ होने का समय आ चुका है। प्लीज़ इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं एक दूसरे के साथ होना, आप चाहते हैं इस रिश्ते को फिर से सही करना, प्लीज़ अपने भगवान का नाम कमेंट में ज़रूर लिख के जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली रीडिंग में।